हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के 40 सवाल जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक यानी कि कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग या जॉन नेपियर। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? किलोबाइट में मापी जाती है, बिट में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है या मेगाबाइट में मापी जाती है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर गति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है दोस्तों। किलोबाइट, बिट और मेगाबाइट स्टोरेज की इकाइयाँ हैं, न कि कंप्यूटर की गति की इकाई मापने की इकाई है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा जाता है या माउस को कहा जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, सीपीयू को कहा जाता है। किसको दोस्तों? सीपीयू को, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, रैम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैपिड एक्शन मेमोरी और रीड एक्टिव मेमोरी। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस ओनली मेमोरी या फिर रेडी ऑन मेमोरी या रैपिड ऑन मेमोरी। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है। रैम का रीड एक्सेस मेमोरी है और रोम का रीड ओनली मेमोरी है, रैम और रोम। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर में जो हम डाटा सेव करते हैं, जैसे फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है या फिर गेम्स है वगैरह है, तो हम वो कहाँ पर स्टोरेज करते हैं या संग्रहित करते हैं? आपके ऑप्शन है रैम में करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, कैश में करते हैं या प्रोसेसर में करते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। वो हम किस में करते हैं? हार्ड डिस्क में करते हैं। सेव कहाँ पर करते हैं दोस्तों? हार्ड डिस्क में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं दोस्तों? बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है, 2 अंक होते हैं, 4 अंक होता है या 10 अंक होते हैं? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कि कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कौन सा दोस्तों? 0 और 1, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मशीनी भाषा। जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? कौन सी डिवाइस दोस्तों? इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या स्पीकर इनपुट डिवाइस है? जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, कीबोर्ड है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी दोस्तों? इनपुट डिवाइस। वो कौन सी है? कीबोर्ड। और बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है? आउटपुट डिवाइस।
चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों, कौन सी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है, स्कैनर है, मॉनिटर है या माउस है? दोस्तों कौन सी ये आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट आंसर है मॉनिटर है। कौन सी है? मॉनिटर। मॉनिटर है वो दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। और जो कीबोर्ड, स्कैनर और माउस है ये दोस्तों क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वह हार्डवेयर है, या वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है इंटरनेट की खोज किसने की थी? अमेरिकी रक्षा विभाग ने की थी, बिल गेट्स ने की थी, टिम बर्नर्स ने की थी या एलन ट्यूरिंग ने की थी? जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि किसने की थी इंटरनेट की खोज। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने वो इंटरनेट की खोज की थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? कौन सा दोस्तों? वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? HTML की जाती है, C++ की जाती है, जावा या SQL? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, HTML की भाषा है वो यूज की जाती है। कौन सी दोस्तों? HTML। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है गूगल का संस्थापक कौन है? किसका दोस्तों? गूगल का संस्थापक कौन है? अब दोस्तों गूगल तो आप यूज़ करते ही हो हमेशा, ऐसा कोई नहीं जिसने गूगल यूज़ नहीं किया हो। तो आपको बताना है गूगल का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने है वो गूगल की स्थापना की थी या इसके संस्थापक हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है विंडो किस कंपनी का उत्पाद है? दोस्तों विंडो किस कंपनी का उत्पाद है? आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है, गूगल का है या IBM का है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि विंडो किस का उत्पाद है दोस्तों। तो दोस्तों जो विंडो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है एक बिट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों जल्दी से जल्दी बताएं एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं, 10 बिट होते हैं या 12 बिट होते हैं? जल्दी से जल्दी दोस्तों बताएं कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 8 बिट होते हैं। कितने दोस्तों? 8। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर का पहला युग किस पर आधारित था? कौन सा दोस्तों कंप्यूटर का पहला युग किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पर था, ट्रांजिस्टर पर था, माइक्रो प्रोसेसर पर था या इंटीग्रेटेड सर्किट पर था? जल्दी से जल्दी दोस्तों बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। कौन सा दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब पर पहला युग आधारित था। जब हम कंप्यूटर के विकास का इतिहास पढ़ते हैं तब उसमें हम वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, पहले कंप्यूटर कब बनाया गया था, अबेकस का आविष्कार कब हुआ था, यही सब हम कंप्यूटर के विकास का इतिहास पढ़ते हैं तब उसमें जरूर पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है ईमेल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, ईजी मेल है या एक्स्ट्रा मेल है? जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर ईमेल का पूरा नाम है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। लेन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लेन का पूरा नाम आपको बताना है। तो लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क,
लार्ज एक्सेस नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क या लोकल एक्सेस नेटवर्क या नेट। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस है वो क्या है। तो कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर में कई तरह के वायरस होते हैं जो मतलब कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनके प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को डैमेज कर देते हैं। तो वो वायरस क्या है। एक हानिकारक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, एक इनपुट डिवाइस है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कि ये क्या है। दोस्तों ये है एक हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, एक हानिकारक प्रोग्राम है। कौन, वायरस। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों अगला सवाल है यही हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। प्रोग्राम लिखना, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना, डाटा का ट्रांसफ़र करना या एरर को सुधारना। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, कि हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना है। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, BIOS का पूरा नाम क्या है दोस्तों। किसका, BIOS। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम या सेटअप। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज ए। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। किसका, कैश मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, CPU की गति को बढ़ाने के लिए, बैकअप रखने के लिए या इनपुट प्रोसेसिंग के लिए। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा कि कैश मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में हम क्यों करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। CPU की गति को बढ़ाने के लिए है वो हम कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भाग कर्नल कहलाता है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कौन सा भाग है वो कर्नल कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, यूजर इंटरफेस, सिस्टम का कोर भाग, ड्राइवर या सेल। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सिस्टम का कोर भाग वो है कर्नल कहलाता है। क्या दोस्तों, कर्नल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, वर्चुअल मेमोरी क्या है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी क्या है। रैम का हिस्सा है, हार्ड डिस्क का वो भाग जो अस्थायी रैम की तरह काम करता है, रोम का हिस्सा है या CPU का कैश है। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क का वह भाग जो अस्थायी रैम की तरह काम करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है। आपके ऑप्शन है, गणना और तर्क, लॉजिक एंड अरिथमेटिक, संचालन करना, डेटा का स्टोर करना, प्रोग्राम चलाना या इनपुट लेना। क्या आंसर होगा दोस्तों, ALU का क्या कार्य है दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, गणना और तर्क का संचालन करना ALU का कार्य है कंप्यूटर में। और ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, फेयरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। फेयरवॉल का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है, डाटा शेयरिंग के लिए किया जाता है या वायरस स्कैनिंग के लिए किया जाता है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेटवर्क की सुरक्षा के लिए वो
फेयरवॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, आईपी एड्रेस का क्या कार्य है। दोस्तों आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना, डेटा एन्क्रिप्शन करना, पासवर्ड स्टोर करना, फाइल ट्रांसफ़र करना। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना। आईपी एड्रेस से हम नेटवर्क में डिवाइस की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू करते हैं और फिर वाईफाई चालू करते हैं, तो फिर वो चालू होते ही हमें बताता है कि आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस वो दोस्तों डिवाइस की पहचान करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, ASCII कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कौन सा कोड? ASCII कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कैरेक्टर को बाइनरी रूप में प्रदर्शित करने के लिए, डेटा एन्क्रिप्शन के लिए, इंटरनेट एड्रेसिंग के लिए, या हार्डवेयर पहचान के लिए। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। कैरेक्टर को बाइनरी रूप में प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों है वो ASCII का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है। दोस्तों किसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? आपके ऑप्शन है दोनों समान है। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ अनुवाद करता है और इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन अनुवाद करता है। अब ऑप्शन 3 है, कंपाइलर तेज होता है और इंटरप्रेटर नहीं होता है। ऑप्शन 4 है, या कोई अंतर नहीं होता है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। कंपाइलर का प्रोग्राम एक साथ अनुवाद करता है और इंटरप्रेटर है वो लाइन दर लाइन अनुवाद करता है। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या दर्शाती है। आपके ऑप्शन है नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था, केबल की लंबाई, आईपी एड्रेस, या इंटरनेट की स्पीड। जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था को दर्शाती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, HTTP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोसेस, या हाई ट्रांसफ़र टाइप प्रोटोकॉल। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक होता है दोस्तों HTTPS, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, DNS का क्या कार्य है। दोस्तों किसका DNS का क्या कार्य है। आपका ऑप्शन है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, ईमेल भेजना, डेटा एन्क्रिप्शन, या नेटवर्क कनेक्टिविटी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं दोस्तों कि इसका क्या होगा। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। ऑप्शन नंबर ए DNS का कार्य है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मोडेम का क्या कार्य है। दोस्तों किसका मोडेम का क्या कार्य है। दोस्तों जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मोडेम का क्या कार्य है। आपका ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ऑप्शन बी डाटा सेवा करना। ऑप्शन 3 CPU की स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन 4 रैम को साफ करना। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या अर्थ है। दोस्तों डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान, डाटा स्टोर करने का तरीका, फाइल सिस्टम का नाम, और नेटवर्क कोड। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान रखना डाटाबेस में प्राइमरी की का कार्य होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो फिर हमारा अगला सवाल है, SQL का पूरा नाम क्या है। किसका दोस्तों SQL
का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लॉजिक, सीक्वेंटल क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लैंग्वेज। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? दोस्तों कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है कंप्यूटर चालू होने पर ओएस लोड करना, या BIOS को बंद करना, रैम को खाली करना, CPU को रीसेट करना। जल्दी से जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है कंप्यूटर चालू होने पर OS को लोड करना बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है USB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? किसका USB का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिफाइड सिस्टम बस, यूनिवर्सल स्टोरेज बस। तो जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है क्लाउड कंपाउंडिंग में SaaS का क्या अर्थ होता है? दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की में SaaS का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, स्टोरेज एज ए सिस्टम, सिक्योरिटी एज ए सॉल्यूशन, सिस्टम एज ए सर्वर। तो जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है कंप्यूटर में वायरस का ट्रोजन हॉर्स प्रकार क्या करता है? दोस्तों कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं, वायरस का एक ट्रोजन हॉर्स वायरस का एक प्रकार है, वह कंप्यूटर में क्या करता है? वो आपके ऑप्शन है खुद को सामान्य प्रोग्राम की तरह दिखाकर नुकसान पहुंचाता है, फाइल को डिलीट करता है, डेटा एनक्रिप्ट करता है, या इंटरनेट ब्लॉक करता है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, खुद को सामान्य प्रोग्राम की तरह दिखाकर नुकसान पहुंचाना ट्रोजन हॉर्स प्रकार के वायरस का कार्य होता है। तो ये थे हमारे दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ 40 प्रश्न जो आज हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।